कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। प्रश्नावली 7.1 प्रश्न संख्या 6 का दूसरा भाग, निम्न बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, यदि कोई हो अपने उत्तरों के लिए कारण भी बताइए। यहाँ पर हमें 4 बिंदु दे रखे हैं। आपने पहले भाग में देखा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको A, B, C, D 4 बिंदु इनको नाम दे देते हैं। ये A है, माना B और C D। तो फिर हम भुजाओं की लंबाई निकाल देंगे। A से B के बीच की दूरी, B से C के बीच की दूरी, C से D के बीच की दूरी। और अनुमान के लिए एक रफ खाका भी खींच लेते हैं, रफ चित्र खींच लेते हैं कि क्या पता इस प्रकार का हमारा चतुर्भुज बने। इस प्रकार का आसान हो जाता है। इसे A कह दीजिए, B और C और D। A के निर्देशांक हैं -3, 5 और B के निर्देशांक 3, 1, C के निर्देशांक 0, 3 और D के -1 और -4। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, माना A बराबर ये B, C, D और फिर हम AB निकालेंगे, BC, CD और D। ठीक है, फिर देखते हैं ये चतुर्भुज बन रहा है या नहीं बन रहा है। AB प्राप्त करते हैं। AB के लिए AB दूरी प्राप्त करते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहला काम करेंगे, x1 y1 लिख लेंगे। x1, y1 वो क्या होगा, x1 y1 A के निर्देशांक, अर्थात ये A के निर्देशांक -3 और 5। ठीक है, और x2 y2 ये लिख लेना पहले आवश्यक है। ये है 3 और 1। ठीक है, अब दो बिंदु के बीच की दूरी आपको पता है, D बराबर होता है वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, अब ये निकाल लेंगे हम, वर्गमूल x2 3 ऋण x1 अर्थात 3 ऋण 3, तो ये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अगर इसके बाद ऋणात्मक संख्या आएगी तो इसको हम क्या कर देते हैं, धन कर देते हैं। 3 धन 3 का वर्ग धन y2 माइनस y1 1 ऋण 5 का वर्ग। ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगा 3 और 3 6 का वर्ग और ऋण 4 का वर्ग। ये इस प्रकार ये हमें प्राप्त हुआ 36 और 4 × 16 बराबर वर्गमूल 52। वर्गमूल 52 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × 13 अर्थात 4 का वर्गमूल होता है 2 वर्गमूल 13। ए बी की लंबाई प्राप्त हो गई 2 वर्गमूल 13। इसको लिख भी दीजिए यहाँ पर रफ कार्य के लिए 2 वर्गमूल। अभी ये जरूरी नहीं है कि ऐसा बनेगा, ठीक है, ये हमने अनुमान लगा रखा है 2 वर्गमूल 13 ए बी की लंबाई। अब निकालते हैं BC के लिए अब x1 y1 बदल जाएंगे, x1, y1 और ये हो जाएगा B के निर्देशांक हमारे पास है 3 और 1 और x2, y2 ये हो जाएंगे C के निर्देशांक क्या है, 0 और 3। तो फिर निकालते हैं दूरी सूत्र से, D बराबर होता है x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। तो ये प्राप्त हो गया, x2 है 0 माइनस 3 का वर्ग x1 और x2 y2 3 ऋण 1 का वर्ग। इट मीन्स ये हो गया ऋण 3 का वर्ग धन 3 में से 1 गया 2 का वर्ग, अर्थात ये हो गया 3 3 9 और 2 2 4 9 4 13 वर्गमूल 13, अर्थात BC की लंबाई प्राप्त होगी वर्गमूल 13। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर वर्गमूल 13। अब निकालते हैं CD के लिए इसके लिए x1 y1 फिर से लिखेंगे, x1, y1 बराबर C के निर्देशांक होंगे ना x1 y1, ये हो गए 0 3 और x2, y2 हो गए D के निर्देशांक ऋण 1 और ऋण 4। ठीक है,
CD निकाल लेते हैं। CD बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1। x2 क्या है? ऋण 1 माइनस x1 0 का वर्ग धन y2 ऋण 4 माइनस y1 3 का वर्ग। ये प्राप्त हो जाएगा ऋण 1 ऋण 0 ऋण 1 का वर्ग और ऋण 4 ऋण 3 ऋण 7 दोनों समान संख्याएं हैं, जुड़ जाएंगी, ऋण 7 का वर्ग। इसका मतलब ये प्राप्त हो गया 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49। ये हो गया वर्गमूल 50। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 25 2 गुणा 25 भी लिख सकते हैं, 25 गुणा 50 अर्थात 5 वर्गमूल 2। DC की लंबाई प्राप्त होगी 5 वर्गमूल 2। DA के लिए x1 y1 हो जाएगा x1, y1। D के निर्देशांक अर्थात ऋण 1 और ऋण 4 और x2 y2 y2 A के निर्देशांक अर्थात ऋण 3 और 5। तो DA निकालते हैं। D बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। ये हो गया x2 ऋण 3 और x1 ऋण 1 अर्थात ऋण 3 धन 1 का वर्ग। ठीक है ना, ऋण 3 ऋण 1। y2 5 ऋण y1 ऋण 4, 5 ऋण 4 अर्थात 5 धन 4 का वर्ग। ये प्राप्त हो गया। ये ऋण 2 का वर्ग, ऋण 3 में से 1 चले गया। ठीक है, ऋण 2 का वर्ग और 5 4 9 का वर्ग। ये हो गया 2 दूना 4 और 9 9 में 81 बराबर वर्गमूल 85। DA का मान प्राप्त हो गया वर्गमूल 85। अब यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कोई भी भुजा बराबर नहीं है। अब देखते हैं एक विकर्ण निकाल लेते हैं AC। क्या निकाल लेते हैं? AC के लिए x1, y1 A के निर्देशांक होंगे x1 y1 अर्थात ऋण 3 और 5। x2, y2 बराबर C के निर्देशांक अर्थात 0 और 3। ठीक है, अब दूरी सूत्र से AC निकाल लेते हैं। AC बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। ये प्राप्त हो जाएगा x2 0 माइनस 3 0 धन 3 का वर्ग, y2 3 ऋण 5 का वर्ग अर्थात इस प्रकार ये हमें प्राप्त होता है 3 धन 0 3 का वर्ग 9 और 3 ऋण 5 ऋण 2 का वर्ग 4 अर्थात वर्गमूल 13। ये AC की लंबाई भी हमें प्राप्त हुई वर्गमूल 13। इस प्रकार हमें AB का मान प्राप्त हुआ 2 वर्गमूल 13, BC का मान प्राप्त हुआ वर्गमूल 13 और CD का मान प्राप्त हुआ 5 वर्गमूल 2। DA या AD का मान प्राप्त हुआ वर्गमूल 85 और AC का मान प्राप्त हुआ वर्गमूल 13। अब ध्यान दीजिए AB BC CA 2 वर्गमूल 13 और यहाँ पर वर्गमूल 13। इसका मतलब ये AC और BC ABC एक रेखा में है। देखिए कैसे है, ये बिंदु A हुआ और ये बिंदु C हुआ और ये बिंदु B। A से C तक की दूरी है वर्गमूल 13 और C से B तक की दूरी है वर्गमूल 13 और A से C तक की दूरी प्राप्त हो गई हमें 2 वर्गमूल 13 अर्थात यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है। इसका मतलब ये A C और B तो एक रेखा में है, A C B समरेखीय हैं। अच्छा, यदि चार बिंदु में से
तीन बिंदु एक रेखा में होंगे, ए सी बी, तीन बिंदु एक रेखा में होंगे, चौथा बिंदु यहाँ पे है, तो इस प्रकार कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। अर्थात जो हमें निर्देशांक दिए हैं इनसे किसी प्रकार के चतुर्भुज का निर्माण नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर बी सी धन ए सी। देखिए ए बी का मान बी सी और ए सी को जोड़ के ए बी का मान प्राप्त होता है। अतः ए बी सी ए सी बी एक रेखा में है या संरेखीय हैं, एक रेखा में हैं। ये हाँ हमने ये रफ कार्य किया है, इसको मिटा देंगे तो एक रेखा में है, पता हो गया आपको, क्योंकि ए बी बराबर 2 वर्गमूल 13 है और बी सी बराबर वर्गमूल 13 है और ए सी बराबर वर्गमूल 13 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अतः दिए गए बिंदु से चतुर्भुज नहीं बनता है। तो जो ये हमारा रफ कार्य हमने किया था ये केवल अनुमान लगाने के लिए किया। ठीक, वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।